हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद वंदना में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम मूल अधिकार के बारे में पढ़ने वाले हैं और जिसमें कि हम टोटल जो 6 हमारे मौलिक अधिकार हैं उसका पहला अधिकार यानी कि समानता के अधिकार के बारे में जानेंगे, जिसको कि अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित किया गया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। भारत का मूल संविधान अपने नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान करता था। तो फ्रेंड्स, ये आप जान लीजिए कि भारत का जो मूल संविधान है उसमें टोटल नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। और अगर हम आज प्रेजेंट टाइम की बात करें तो आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज हमें 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि पहले कितने मौलिक अधिकार थे? पहले 7 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त थे। आगे देखिए और इसके बारे में थोड़ा जान लें कि ये जो 7वां मौलिक अधिकार है ये 6 कैसे हुआ, यानी कि 7 मौलिक अधिकार 6 में कैसे कन्वर्ट हुए, तो इसके बारे में जान लें। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी संपत्ति का जो मूल अधिकार था, क्या था? संपत्ति का मूल अधिकार भी हमारा एक मूल अधिकार था और इस अधिकार को 1978 में, जिसको 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कहा गया, इसके तहत हटा दिया गया या समाप्त कर दिया गया। यानी अब ये हमारा मूल अधिकार नहीं रह गया। इसलिए अब हमारे मूल अधिकार कितने हैं? 6 हैं। आगे देखिए, अब संपत्ति का अधिकार बना क्या फिर चलकर? देखिए, संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार है जिसका वर्णन अनुच्छेद 300 क के तहत किया गया है। तो ये भी अब आप समझ लीजिए कि अब संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? एक विधिक अधिकार है जिसका वर्णन 300 क में किया गया है। आगे देखिए, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं या मूल अधिकार प्राप्त हैं। देखते जाइएगा फ्रेंड, पहला है समानता का अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार जिसका वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में किया गया। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसका एक्सप्लेनेशन किया गया है 23 से 24 में। आगे देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन किया गया अनुच्छेद 25 से 28 में। पांचवा है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार जिसका वर्णन 29 और 30 में किया गया है। और आखिरी अधिकार है हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार और इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में मिलता है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग समानता के अधिकार के बारे में डीपली पढ़ेंगे। तो अब जान लें कि समानता का अधिकार क्या है और इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं। तो समानता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वेलिटी, संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 14 से 18 में समता का अधिकार प्रदान किया गया या करता है। यानी हमारे संविधान का जो भाग 3 है उसके अनुच्छेद 14 से 18 में समता के अधिकार की बात की गई, यानी कि समानता के अधिकार की बात की गई है। अब इसमें देखिए, अनुच्छेद 14 समता के अधिकार का मूल सिद्धांत प्रतिपादित करता है। तो अनुच्छेद जो 14 है वो समता का जो मूल सिद्धांत है समता के अधिकार का, उसको प्रतिपादित करता है यानी उसको एक्सप्लेन करता है। अनुच्छेद 14 में भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स, ये भी आप जान लीजिए कि अब हम बात करें तो हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें जो पहला है समानता का अधिकार, इसके तहत हमें कानून के समक्ष यानी विधि के समक्ष समानता यानी कि समता का अधिकार है। साथ ही साथ कानून के लिए समक्ष हमें संरक्षण प्राप्त है, यानी कि सबको समान संरक्षण प्राप्त है। हर एक व्यक्ति कानून की दृष्टि से समान होगा और उसे समान संरक्षण प्रदान किया जाएगा। आगे देखिए, इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यानी इस अनुच्छेद में साफ कह दिया गया है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समक्ष समता या समानता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं कर सकता या नहीं करेगा। ये सारी बातें आप ध्यान से सुन लीजिएगा। आगे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आने वाली है कि विधि के समक्ष जो समता की अवधारणा है ये कहाँ के संविधान से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। इसका तात्पर्य है समान परिस्थिति वाले व्यक्तियों के साथ विधि द्वारा दिए गए विशेषाधिकारों
विशेषाधिकारों तथा अधिरोपित कर्तव्यों के मामले में समान व्यवहार किया जाएगा। तो ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स कि यहाँ इसका मतलब तात्पर्य ये है विधि के समक्ष समता का या विधि के समान संरक्षण का। इसका तात्पर्य है कि किसी भी व्यक्ति से सामान्य परिस्थिति की अगर बात करें तो उसे जो भी विशेषाधिकार विधि द्वारा प्राप्त हैं उसे अपने या अधिरोपित कर्तव्य हैं उसके मामले में कानून या हमारी जो सरकार है या हमारा जो संविधान है वो समान व्यवहार करेगा। आगे देखिए, और प्रत्येक व्यक्ति देश की साधारण विधि के अधीन भी होगा। तो ये भी आप जान लें कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो देश की साधारण विधि के अधीन ही होगा, यानी उसके अंडर में ही होगा। अब आपने देख लिया अनुच्छेद 14 को। अब आप हम देखते हैं अनुच्छेद 15 की बात करते हैं। राज्य को धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने से रोकता है। यानी जो अनुच्छेद 15 है जो कि समानता के अधिकार के अंतर्गत है, तो इसमें साफ बोला गया है कि जो राज्य है यानी कि जो देश है वो धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी विभेद को रोकता है। और अनुच्छेद 15 की बात करें तो इसमें कुल कितने उपखंड हैं? 15। तो इसको भी जान लें आप कि अनुच्छेद 15(1) में कहा गया है केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान अथवा इनमें से किसी आधार पर नागरिकों के मध्य विभेद करने से राज्य को रोकता है। यानी अनुच्छेद 15(1) कहता है कि कोई भी देश केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि को देखकर किसी भी नागरिक के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए, 15(2) के अनुसार कहा गया है कि कोई भी नागरिक केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी आधार पर निम्नलिखित में प्रवेश या उसके उपयोग के लिए किसी भी शर्त या प्रतिबंध के अधीन नहीं होगा। जैसे सार्वजनिक दुकानें हो गई और तालाब हो गए, कुएं हो गए आदि। तो इसका मतलब ये भी समझ लीजिए कि 15(2) के अनुसार ये कहा गया है कि कोई भी राज्य अपने देश के नागरिकों के साथ कोई भी ऐसा भेदभाव नहीं करेगा कि उसे किसी भी चीज़ को यूज़ करे, कोई भी सार्वजनिक सामान का यूज़ करना या सार्वजनिक स्थल को में जाने से नहीं रोका जाएगा, या कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, या कोई शर्त नहीं लगाई जाएगी, या उस पर कोई रोक नहीं होगी। ये बात संविधान का 15(2) कहता है। तो यहाँ पर 15(2) जो हमारा मूल अधिकार के अंतर्गत है समानता का, उसमें साफ कह दिया गया कि किसी भी टाइप का कोई प्रतिबंध किसी भी नागरिक पर नहीं लगाया जाएगा किसी भी सार्वजनिक स्थल का प्रयोग करने में या उस वहाँ जाने या आने में। आगे देखिए फ्रेंड्स, अनुच्छेद 15(3) राज्य को स्त्रियों, बालकों के लिए उनके विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान की शक्ति प्रदान करता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसे ध्यान दीजिएगा कि अनुच्छेद 15(3) के अनुसार ये भी कहा गया है कि जो हमारा राज्य यानी जो देश है वो स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष स्थिति के आधार पर कुछ विशेष प्रावधान भी कर सकता है। यानी यहाँ पर शक्ति दी गई है संविधान द्वारा हमारी संसद को कि आप अपने यहाँ जो स्त्रियाँ हैं या बच्चे हैं उनके लिए एक विशेष प्रावधान बना सकते हैं, विशेष स्थिति को देखकर कोई नियम कानून बना सकते हैं। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल देखिए मैंने आगे दिया है कि अनुच्छेद 15(3) के आधार पर महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005 को संवैधानिक घोषित किया गया। यानी महिलाओं के साथ जो हिंसा है होती है उसके लिए संरक्षण अधिनियम पास किया गया जो कि 2005 में है, और इसे इसी 15(3) यानी अनुच्छेद 15(3) के तहत संवैधानिक घोषित किया गया है। यानी ये जो अधिनियम आया है घरेलू हिंसा के तहत महिलाओं के लिए, और इसको संवैधानिक घोषित किया गया अनुच्छेद 15(3) के अंतर्गत। आगे देखिए 15(4) के अंतर्गत क्या कहा गया है। 15(4) के अंतर्गत प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1951 द्वारा संविधान में स्थापित किया गया। यानी अगर अनुच्छेद 15 की बात करें तो 15(4) का जो उपखंड है ये जो चौथा, इसको प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में स्थापित किया गया, और इसके द्वारा राज्य को निम्न संबंध में विशेष उपबंध शक्ति प्रदान कर मतलब उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। यानी कुछ विशेष कार्य के लिए इसमें कुछ शक्तियां दी गई हैं प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। तो ये कौन कौन सी विशेष शक्तियां होंगी या उपबंध करने की शक्ति है। तो पहले तो देखिए सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से जो पिछड़े हुए नागरिकों हैं उनके लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार है। अनुसूचित जाति और जनजातियाँ जो हैं उनके लिए भी विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई है अनुच्छेद 15(4) में, यानी 15 के उपखंड 4 में। आगे देखिए अनुच्छेद 15(5) 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया। यानी अगर अनुच्छेद 15(5) की बात करें तो किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, तो ये 93 में यानी कि 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा जोड़ा गया। इसके द्वारा प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में राज्य को सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों तथा
तथा अनुसूचित जनजातियों के संबंध में विशेष उपबंध करने की शक्ति प्रदान की गई। तो फ्रेंड्स ये भी ध्यान रखिएगा, ये आपको पता भी होगा कि जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर आरक्षण देने की बात करी गई है, यानी जो पिछड़े वर्ग हैं या अनुसूचित जातियाँ जनजातियाँ हैं उनके लिए विशेष उपबंध भी प्रदान किए बनाए जाते हैं बार बार कि इनको इतने % आरक्षण देना है या इनको मौका मिले, ताकि जो पिछड़ी जनजातियाँ हैं या जातियाँ हैं इनको मौका मिले आगे आने का और आगे प्रोग्रेस करने का। तो ये 15(5) में पढ़ने थे, यानी अनुच्छेद 15 के उपखंड 5 में ये बातें कही गई हैं। आगे देखिए अनुच्छेद 16 पर आते हैं। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक नियोजन अर्थात सरकारी नौकरी में अवसर की समानता का उल्लेख करता है। तो फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर हम बात करें समानता की, तो समानता में अनुच्छेद 14 आता है, 15 आता है और अब आता है 16। तो 16 में साफ कहा गया कि जो सार्वजनिक नियोजन है, यानी कि जो सरकारी नौकरी के अवसर की बात है, उसमें भी समानता होगी, यानी किसी भी प्रकार का किसी भी जाति, धर्म, लिंग से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जितनी भी सरकारी नौकरियाँ आती है आपने देखा होगा उसमें अप्लाई सभी कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए अनुच्छेद 16 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार सिर्फ नागरिकों के लिए हैं। ये तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए ही आते हैं और सिर्फ इन नागरिकों को ही प्राप्त हैं। अब आते हैं अनुच्छेद 17 पे। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता संबंधी विधियों का उल्लेख करता है। किसका उल्लेख करता है? अस्पृश्यता यानी छुआछूत। तो आप इस वर्ड को समझ लें कि पहले आपने देखा होगा पहले टाइम पे लोग छुआछूत मानते थे, नीची जातियों को छूते नहीं थे और बहुत उनके साथ बहुत ही हिंसक बर्ताव किया जाता था, बहुत ही उनका उत्पीड़न किया जाता था। तो इसलिए इस अनुच्छेद को जोड़ा गया। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत ये जो अस्पृश्यता यानी छुआछूत संबंधी विधि बनाई गई तो उसका उल्लेख करता है। अनुच्छेद 17 में समता के अधिकार का एक विशिष्ट उदाहरण है और हम बात करें तो ये समता के अधिकार यानी समानता के अधिकार का एक विशिष्ट यानी कि स्पेशल एग्जाम्पल है और इसके द्वारा अस्पृश्यता को पूर्णतः समाप्त करते हुए उसका किसी भी रूप में किया जाने वाला आचरण निषिद्ध किया गया। यानी अगर हम बात करें अस्पृश्यता की तो इसके अंतर्गत साफ कहा गया कि अस्पृश्यता अगर किसी भी रूप में की जाती है, किसी भी टाइप का फालतू का भेदभाव किया जाता है तो ये पूर्णतः निषिद्ध कर दिया गया है अनुच्छेद 17 के तहत। अब आगे देखिए, तथा उससे उत्पन्न किसी अयोग्यता को, ध्यान से सुनिएगा, तथा उससे उत्पन्न किसी भी अयोग्यता को लागू करना दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। यानी अगर ऐसा कोई भी अस्पृश्यता संबंधी हरकत कोई भी इंसान अगर कर रहा है तो ये कानूनन अपराध है, यानी कि एक दंडनीय अपराध है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिए अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को 1976 में इसमें संशोधन कर इसका नाम सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। तो अब आप याद रखिएगा कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम जो कि 1955 में हुआ था, इसका नाम बदलकर कब बदला गया? 1976 में बदलकर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया है। और रही बात, अब हम पढ़ते हैं लास्ट अनुच्छेद में, यानी कि समानता के अधिकार का आखिरी अनुच्छेद जो कि अनुच्छेद 18 है और ये करता है उपाधियों का उन्मूलन। यानी कि अगर हम बात करें अनुच्छेद 18 के तहत जितनी भी उपाधियां दी जाती थी उनका उन्मूलन किया गया। अनुच्छेद 18 द्वारा राज्य को उपाधियां प्रदान करने तथा नागरिकों और अनागरिकों को उपाधियां ग्रहण करने से प्रतिषिद्ध किया गया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे रोक लग चुकी है किसी भी प्रकार की उपाधि प्रदान करने का, और ये नागरिकों को चाहे प्रदान की जाए चाहे अनागरिकों को, तो ये उपाधियाँ अब नहीं दी जाती। लेकिन कुछ एक इसमें ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ अनुच्छेद 18(1) में ये कहा गया है कि राज्य सेना यानी सेनानी मिलिट्री तथा विद्या यानी एकेडमिक संबंधी सम्मान के सिवा कोई और उपाधि प्रदान नहीं करेगा। यानी आपने देखा होगा कि डॉक्टरेट की उपाधि या कोई नई नई एकेडमिक उपाधियाँ दी जाती हैं तो इसके सिवा, और या मिलिट्री में कोई रैंक प्रदान की जाती है तो इस दोनों के अलावा किसी भी प्रकार की उपाधि अब नहीं दी जाएगी और इसका ये पूर्णतः निषिद्ध करता है। यानी निषिद्ध मतलब रोक लगी है उपाधियां प्रदान करने में। किसके तहत? अनुच्छेद 18 के तहत उपाधियों का उन्मूलन किया गया। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।